हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री स्कूल। स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन RIMC का जो आपका एग्जाम है 3 दिसंबर को, उसका हम दे रहे हैं अब इसका सॉल्यूशन। आप अपनी आंसर की को मैच कर लेना अच्छे से, भाई कौन सा क्वेश्चन आपका सही है, कितने मार्क्स आपके बैठ रहे हैं। जो 3 दिसंबर को आपका एग्जाम है उसका सॉल्यूशन है। चलिए, ज़्यादा डिले नहीं करूँगा, इसमें दिखाऊंगा सेक्शन A का सॉल्यूशन है। टारगेट बैच को ज्वाइन कर लेना अभी भी, जिन बच्चों का भाई जिन बच्चों के डाउट रह गए हो अभी भी अपने उसको करना है, तो हॉस्टल का बैच है, बेस्ट बैच है ये। 1 जनवरी से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक कर लो, सबसे सटीक आंसर की हमारे चैनल पे मिलेगी। देखते हैं, चलिए भाई, ये क्वेश्चन पेपर है, देखो यहाँ पे लिखा है दिसंबर 2022 लिखा हुआ है साहब। ये सारे सेक्शन है, सेक्शन A, सेक्शन B। सेक्शन A में 20 क्वेश्चन, सेक्शन B में 10 क्वेश्चन। ठीक है, ये सारी इंस्ट्रक्शन है, इनको आप ध्यान से पढ़ लो। चलिए, इसमें हम सेक्शन A को करेंगे। पूरा पेपर आपके सामने दिख रहा हो ये सारा, इसको देखते हैं। चलो, इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं भाई। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड। तो भाई ये वाला क्वेश्चन है विल डिवाइड और लिविंग रिमाइंडर, तो रिमाइंडर डिफरेंट है, तो क्या करना है आपको 398 में से आप क्या करेंगे, 7 को माइनस करेंगे, कितना 391। फिर क्या करेंगे आप 436 में से किसको 11 को माइनस करेंगे, तो कितना है आपका 425। और फिर आपका 542 में से माइनस करेंगे 15 को, तो 527। अब इनका क्या करिए, इनका HCF निकाल दीजिए, इनका HCF निकाल दीजिए। रिपीट, इनका HCF निकाल दीजिए। तो जब इनका HCF निकालेंगे 425 को अगर मैं 391 से डिवाइड करूँगा, 391 4 क्लियर 3, तो 34। और आपका 34 से मुझे डिवाइड करना है किसको, 391 को 34 से, 34 1 34, और ये आ गया भाई निकल के आपका 34। ठीक है, 1 34, फिर आपका 17 बचेगा। 17 HCF क्या आया 17, तो HCF क्या आया भाई 17 HCF आया। तो आंसर क्या हुआ 17। आप 17 से 40 को डिवाइड करके दो भाई। 17 398 को 17 से डिवाइड करके देखो 17 दूनी 34 क्लियर, और 51, तो 7 आया ना, रिमाइंडर आ गया ना, वेरीफाई। तो पहले का आंसर क्या है भाई, पहले का आंसर हुआ बच्चों 17। चलिए नेक्स्ट पे, इसको सोल्व करना है भाई। देखो, इसको सोल्व करना है। सोल्व क्या करना है भाई, कोई दिक्कत तो है नहीं। देखो यहाँ पे लिखा है 1204 माइनस 0.0, और ये सीधा सीधा क्या है आपका, ये सीधा सीधा है आपका अंडर रूट। आपको अंडर रूट निकालना आना चाहिए 1204.09। ठीक है, तो रूट A माइनस B और रूट A प्लस B ये है। तो इसमें करते क्या है, इसमें करते हैं हम कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। जो नीचे है इसको ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, चलिए, जब आप इसको ऊपर A प्लस B को ऊपर मल्टीप्लाई करें तो A² माइनस B² हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 1204.09 माइनस B²। ठीक है, 125.44 भाई स्क्वायर। ठीक है, A प्लस B नोट ओके, इसको थोड़ा ध्यान रखो। A माइनस B है ना ऊपर, तो ऊपर होल स्क्वायर होगा, तो होल स्क्वायर में आप इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, -2AB करेंगे, ये करेंगे ना क्लियर, जब आप माइनस से करेंगे। तो ठीक है, A² कितना 1204.09 A² माइनस ओके प्लस B² हो जाएगा आपका 125.44, ये B² हो गया। ठीक है, प्लस 2AB, लेकिन माइनस होगा तो -2AB। ठीक है, -2, और इन दोनों की मल्टीप्लाई, दैट इज 1204.09 इंटू 125.44 ये हो। ठीक है, और नीचे बच्चों A² माइनस B² बनेगा। ठीक है, तो मीन्स 1204.09 A² माइनस B² 125.44 बस। ठीक है, जब ये अब इसका क्या करना है भाई, इसका सॉल्यूशन निकालें। अब देखो, ये जो वाला इसका आपको पता होना चाहिए कि इसका वर्गमूल कितना आएगा। तो बच्चों, इसका अगर मैं देखूं तो इसका वर्गमूल है 347। तो अब इनको क्या करिए, आप इनको ऐड कर दीजिए। इनको ऐड करेंगे आप, ऐड करने पे देखो मैं ऐड करता हूं 125, और ये है देखो पहले ऊपर ऐड कर रहा हूं मैं 4 और 13 5। ठीक है भाई, गलती नहीं होनी चाहिए, 0.9 आपका 2 रहेगा एज इट इज 3। ये तो इधर बना -2 347
दैट इज 34.7 ये आया भाई इसका, ठीक है, ये आया इसका, क्लियर, वर्गमूल इनटू इसका कितना आया भाई, इसका निकल के आया भाई आपका 112, तो डेसिमल आ जाएगा ये, ठीक है। और नीचे आप इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, 1204 में से 125 को आप माइनस करेंगे, ठीक है, 1204 में से 125 को आप माइनस करेंगे। तो बच्चों जब इसको आप सिंप्लीफाई कर लेंगे, आप 552 पॉइंट ये आ रहा है ऊपर वाले को, ऊपर इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ मैं, ये कितना आ रहा है आपका 552.25, आप इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। अब नीचे वाले को सिंप्लीफाई करिए आप, नीचे वाले को करते हैं आप सिंप्लीफाई। तो बच्चों ये निकल के आएगा आपका, ये निकल के आएगा 1078.65। अब आप क्या करेंगे, इसको आप इसको डिवाइड करेंगे दोनों को, तो आपको आंसर मिलेगा आपका 0.51198। एक बात बच्चों मैं आपको यहाँ बता दूं कि क्वेश्चन में हो सकता है इसमें कोई मिस्टेक, क्योंकि आंसर इस तरह का आया है, इसको थोड़ा सा हम एक बार रीवेरीफाई भी करेंगे, बट अभी के लिए तो यही आंसर आ रहा है इसमें हमने क्या किया भाई, ऊपर अगर देखें तो ये माइनस था, तो माइनस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो नीचे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बिल्कुल सही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही हुआ है, ठीक है। और ऊपर आपका ऊपर हुआ है भाई आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab वाला, ठीक है। तो ये हमने किया है, सारा करने के बाद ये सारी है आपका, इसमें हो सकता है कहीं छोटी मोटी कैलकुलेशन मिस्टेक हो, लेकिन मुझे ऐसे नज़र नहीं आ रहा, फिर भी आपको इसको देखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द एडजेसेंट साइड ऑफ अ रेक्टेंगल, तो एडजेसेंट साइड रेक्टेंगल की क्या है, ये है, फाइंड इट्स पैरामीटर, तो इसकी पैरीमीटर हमें इसको फाइंड करना है। तो क्या करना है भाई, पैरीमीटर का मतलब क्या हो गया, पैरीमीटर होता है 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, यही तो होता है पैरीमीटर। तो मीन्स लेंथ और ब्रेथ को पहले ऐड करेंगे, -6p³ प्लस 7p² क्यू स्क्वायर प्लस pq, इसमें ऐड करिए 7pq -5p3 प्लस 9p² क्यू स्क्वायर। अब देखो सेम टर्म को करिए, 5p3 यहाँ पे 6 से, तो कितने हो गए, ये हो गए -11p3, 7p² क्यू स्क्वायर 9p² क्यू स्क्वायर कितना हो गया 16p² क्यू स्क्वायर के लिए 7pq ये है और 1pq है, कितना हो गया 8pq। अंडरस्टूड, ये बात हो गई भाई। अब क्या करना है भाई, अब देखो ये तो हमने क्या किया, एडजेसेंट साइड को एक रेक्टेंगल की ऐड कर दिया, लेकिन अब क्या करना है, अब करना है सीधा सीधा इनका क्या निकालना है, इनका पेरीमीटर। और पेरीमीटर क्या होता है, दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर लो, लेंथ इंटू ब्रेथ में हमने कर दिया, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई आपका -22p³ प्लस 32p² क्यू स्क्वायर प्लस 16pq। चाहो तो आप इसमें से p और कॉमन निकाल लो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप यहाँ पे भी इसको रख सकते हो और वहाँ पे भी इसको फैक्टराइज कर सकते हो, बट नो नीड ऑफ फैक्टराइजेशन, क्योंकि कोई इन्होंने बोला नहीं कि उसको फैक्टराइज करके निकालो या कुछ निकालो, सिंपल पेरीमीटर पूछा है, तो राइट आंसर हो गया आपका ये। चलिए चौथे की तरफ चलते हैं भाई, सिद्ध करना है इसको। a रेज टू पावर कितना है भाई, a रेज टू पावर -17, फिर a रेज टू पावर 4 रेज टू पावर 8 है, तो कितना हो गया a रेज टू पावर 32, फिर इनटू ये कितना है भाई 8a³ लिखे, तो इसको 2a होल क्यूब बोल सकता हूँ जब मैं 2a होल क्यूब बोलूँगा, और इनटू 2/3, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं 4a²। क्लियर, ओके। नीचे आते हैं हम, 16a है तो इसको बाहर निकाल के 16a4 इंटू 1/4 है, तो ये कितना हो जाएगा 2a की होल 4 इंटू 1/4, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से कितना निकलेगा 2a, और यहाँ से निकलेगा बच्चों यहाँ से निकलेगा a रेज टू पावर 16, ठीक, ये निकला। अब देखो क्या क्या कट रहे हैं इसमें, यहाँ 16 करिए इसको, ठीक है, तो a रेज टू पावर 16, तो यहाँ पे इसको मैं और भी अगर मैं देखूँ, देखो भाई 2 से तो सबसे पहले इसको 4 को काटिए, यहाँ पे 2 रह गया, a देखो ऊपर कितने हैं, a 32 ये है, 2 ये है तो 34 हो गया, और -17 ये है, ठीक है, तो ऊपर बच गया आपका, मैं 2 को अलग लिख लेता हूँ, 2 ×
ए रेज टू पावर 17। भाई -17 है और +34 तो 17 प्लस क्या रह गया ना, और नीचे कितना रह गया भाई, a इंटू ए रेज टू पावर 16। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 1 ये है, तो ये 16 हो गया, ये 16, दोनों कैंसिल, तो आंसर आ गया आपका 2। क्लियर, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे चलते हैं। प्रूव द इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन इज 3 टाइम्स द एक्सटीरियर एंगल। बहुत अच्छा सवाल है भाई, बहुत अच्छा, बहुत क्वेश्चन कराया है मैंने हमारे लाइव कोर्सेज में। आप देखेंगे जो संडे महामोक होते थे उनमें बहुत क्वेश्चन हुए हैं। रेगुलर डेकागन, ठीक है, यहाँ बात किसकी हुई है, डेकागन की बात हुई है। देखो भाई एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 360 होता है किसी भी पे उसका। तो अगर मैं इसमें डेकागन की बात करूं तो ईच एंगल कितना होगा, 10 से डिवाइड करेंगे तो 36 डिग्री आ गया ईच एंगल, 36 डिग्री आ गया कि नहीं आ गया। क्लियर। और अगर बात करें इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, n-2 इंटू 180, यही होता है। क्लियर भाई, n-2 इंटू 180 होता है। अब नंबर साइड कितनी है यहाँ पे, 10 -2 इंटू 180, यही हुआ। तो 8 इंटू 180, क्लियर, 8 इंटू 180। तो भाई बच्चों फिर भाई देखो यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से आएगा निकल के, ये तो टोटल सम आया ना, ये तो सम है ना, लेकिन हमें तो ईच चाहिए ना, ईच। तो ईच क्या करेंगे, 10 से डिवाइड करेंगे तो 144। तो ये एक 36 निकल के आया, एक 144 निकल के आया। इज 3 टाइम्स द, अब देखो यहाँ पे 3 टाइम्स, ये मुझे लगता है इसका 3 टाइम्स नहीं, 3 टाइम्स मोर आना चाहिए। ठीक है, 3 टाइम्स मोर। तो ये आंसर क्या आया, ये आया भाई, एक 36 आया, एक 144 डिग्री, 3 टाइम्स। इसके लैंग्वेज में देयर कुड बी अ प्रॉब्लम इन लैंग्वेज। ठीक है भाई, अभी इसको हम बाद में भी वेरीफाई कर लेंगे, बट अभी यही लग रहा है। अभी इसको देखो, अब 36 आना चाहिए, एक 144 आना चाहिए। और वैसे भी देखो भाई 360/10, तो 36 तो एक निकला। और इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है किसी भी पॉलीगन का, 180 होता है। तो आपने अगर 36 निकाल लिया तो ये कितना निकला, 180 - 36, 144 आना चाहिए। ठीक है, तो ये इज 3 टाइम्स द, इज 3 टाइम्स नहीं, इज 3 टाइम्स मोर। इस तरह से क्वेश्चन में इनकी ये मिस्टेक, इसको चेक करेंगे, इसको वो करेंगे। द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाई 20, बाई हाउ मच % शुड द दिनेश रिड्यूस द कंजप्शन। ठीक है भाई, तो प्राइस क्या है शुगर का, वो 20% इंक्रीज कर दिया, तो उसमें एक्सपेंडिचर में कितना, कंजप्शन में कितना कम करेगी, एक्सपेंडिचर ना बढ़े। तो लेट अस सपोज, मान के चलिए क्या भाई, क्या करना है इसमें भाई, इसमें मान लो कि हमारे पास क्वांटिटी तो नहीं पता, लेट द शुगर की क्वांटिटी x, और x kg में कितनी शुगर, x kg की क्वांटिटी का शुगर कितनी है, x kg आ रही है हमारे पास 100 रुपीज़ में। ठीक है, x kg आ रही है हमारे पास 100। अब प्राइस में कितना इंक्रीमेंट हो गया, 100 की जगह 20% इंक्रीमेंट हो गया, तो 120 रुपये हो गया। क्लियर, 120 हो गया। अब प्राइस कितना हो गया, 120। क्लियर, अब 120 रुपये में कितनी शुगर आ रही है भाई, जाहिर सी बात है 120 रुपये में कितनी आ रही है, 120 रुपये में, 120 रुपये में आ रही है आपका x kg। प्राइस बढ़ गया ना भाई, हमें ये तो कंजप्शन तो सेम रखना है ना। ठीक है, कंजप्शन को रिड्यूस करना है ना, लेकिन एक्सपेंडिचर तो सेम होना चाहिए ना। तो x 120 रुपये में कितनी आ रही है आपका x kg, तो 100 में कितनी आएगी, तो x/120 इंटू 100। जवाब इसका 5x/6। ठीक है, 100 रुपीज़ में अब कितनी आ रही है, 100 रुपीज़ में आ रही है 5x/6 kg। क्लियर, ओके। अब शुरुआत में कितनी आ रही थी, शुरुआत में 100 रुपीज़ में कितनी आ रही थी, x kg। ठीक है, अब कितनी आ रही है, 5x/6 kg। अब कितना कंजप्शन में रिड्यूस हुआ, तो देखो x - 5x/6, तो ये कितना आया आपका x/6 kg। ये तो आया भाई x/6 kg। अब ये डिक्रीज इन कंजप्शन पूछा है, तो पहले आपको x/6, नीचे फिर x आएगा इंटू 100, तो भाई x से x कैंसिल, तो 16 इंटू आपका 2/3%। ये परसेंटेज में आप निकाल लेंगे, वेरी इजी। 16 इंटू 2/3%, यही तो निकलते हैं ऐसे। चलो आगे चलते हैं, आंसर क्या है, 16 इंटू 2/3। द एलसीएम ऑफ 2 नंबर इज 9 टाइम्स देयर HCF। द सम ऑफ HCF एंड LCM कितना है भाई, 500। फाइंड देयर HCF।
देखो HCF 9 टाइम्स देयर LCM, सॉरी हाँ LCM होगा, जाहिर सी बात हो तो HCF को मानिए आप x, LCM कितना हो जाएगा 9x। द सम ऑफ HCF और LCM कितना दे रखा है, तो x + 9x = 500। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी निकल के आई 50, x की वैल्यू 50 निकल गई। तो अब क्या निकालना है भाई, तो सिंपल है, फाइंड देयर HCF। तो x की वैल्यू 50 है तो HCF कितना हो जाएगा, HCF हो जाएगा 50। क्लियर। अब इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए भाई। चलो तो ये हो गया, आप राइट आंसर क्या है 50। अगले पे चलते हैं, सोल्व करना है x + 1 2 x + 2 होल पावर है पूरा है, ठीक है, और x + 2 अपॉन x + 4। तो क्या दिक्कत है भाई, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें, तो क्या आफत आ गई, कोई टेंशन वाली बात तो है नहीं। ऊपर वाले को क्या करें, x + 1 जो है ना इसको सोल्व करें, x + 1 का होल स्क्वायर, तो x², देखिए x² + 1 + 2x, यही तो होता है सोल्व। और नीचे का भी होल स्क्वायर सोल्व कर दो, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका x² + 4 + 4x = x + 2 और x + 4। अब क्या करें, अब कर दो बच्चों आप क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी इधर और इसकी इधर, देखना कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो मैं पहले कर रहा हूँ x³ x + 2x² 4x² + 4 + 8x, और फिर मैं कर रहा हूँ इसकी दूसरे वाले की मल्टीप्लाई, तो x³ + 4x + 4x² + 2x² + 8 + 8x, ये हुआ। तो x³ से तो x³ चले गए, और देखो 4x इधर है 8x इधर है, कितना हुआ 12x हो गया, और यहाँ पे कितना है आपका 8x, तो कितना रह जाएगा, देखो 8x और एक 9x, तो यहाँ पे हो जाए इसको और इसको 8x और 4x इधर रह गया -3x, ठीक है, मैं इसको उधर लिया। 2x² + 4x², तो कितना हो गया 6x², और 2x² + 4x², ये दोनों कैंसिल हो गए, ठीक है। और इधर क्या बचता है भाई आपका बच्चों, इधर आपका 4 बच गया और इधर बच गया 8, तो 4 को जब मैं उधर ले जाऊंगा तो ये हो जाएगा -4 और आपका +8, ये हुआ। तो यहाँ से निकल के आया भाई 3 - 3x = +4x = -4/3, क्लियर, ठीक है भाई। तो इसका आंसर क्या आया आपका, x की वैल्यू -4/3। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। अ मैन लूजेज 20% इज मनी आफ्टर स्पेंडिंग 25% ऑफ द रिमाइंडर, ही हैज़ ₹480। ये क्या है भाई 480 है। हाउ मच मनी डिड ही ओरिजिनली हैव, तो ओरिजिनली कितने थे, तो उसने क्या किया भाई, अपने 20% तो उसने कर लिया, और 25% ऑफ द रिमाइंडर उसने वहीं करा। तो लेट अस सपोज उसके पास 100x रुपीज़ थी, उसमें से क्या किया उसने 20% तो लूज़ कर लिया, तो कितना बच गया 20, तो यहाँ चले गए 80 बचा, 80x, और इसका भी 25% उसने खर्च किया, तो इसका 25% कितना हो जाएगा भाई, इसका 25% हो जाएगा आपका 20, तो इसमें से मैं 20x और करूँगा तो बचा आपके पास 60x। अब जो 60x बचा उसकी वैल्यू कितनी कह रहे हैं भैया, 60x = 480, तो x की वैल्यू कितनी आएगी आपका 8, x की वैल्यू कितनी आई 8। तो पूछा कि मनी ओरिजिनली कितनी थी, ओरिजिनल कितनी हुई, तो उसके पास 800 रुपये थे, 100x है ना, तो उसके पास कितने रुपए थे 800, तो राइट आंसर क्या है इसका 800। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, फैक्टराइज करने हैं भाई, फैक्टराइज। चलिए भाई देखते हैं इसको, देखो क्या लिखा है, x² - y² - 9z² + 6yz। तो क्या करेंगे, x² को ऐसे रखो, -y² को ऐसे रखो, इसको लिखो 3z का होल स्क्वायर, और इसको लिखो 2 × 3z², ठीक है। तो अब आपको दिख रहा होगा, देखो भाई बन गया, ये बन गया नहीं बन गया, देखो 3z² हो गया होल स्क्वायर, a² और
6y भी है भाई, ये 2 नहीं है, 6y है, तो ये लिखो, इसको लिखो 2 इंटू 3 इंटू वाई, ठीक है, y भी तो है ना, y जेड है ना, जेड नहीं है सिर्फ ओनली जेड। तो ये बन गया फॉर्मूला, देखो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, देखो y माइनस, देखो y माइनस 3z का होल स्क्वायर बन गया कि नहीं बन गया, ये वाला पोर्शन क्लियर बन गया कि नहीं बन गया। लेकिन आपको इसमें से माइनस बाहर जब निकालेंगे आप, तो जब आप इसमें से माइनस बाहर निकालेंगे, ध्यान रखना, मैं इसको बता रहा हूँ, इसको देखो, इसको थोड़ा सा यहाँ से मैं दिखाऊंगा आपको। सबसे पहले आप क्या करें, इसमें एक्स स्क्वायर माइनस वाई को बाहर निकालिए, वाई स्क्वायर प्लस 3z होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3z इंटू वाई। अब बनाइए एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है, अब ये आपका y माइनस 3z का होल स्क्वायर। अब इसको और भी आप क्या करते हैं, इसको और भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, तो क्या बनेगा ये x माइनस वाई, ठीक है, प्लस 3z, और एक बार बनेगा प्लस, तो x प्लस वाई माइनस 3z, ये आंसर आएगा भाई, ठीक है, x माइनस वाई प्लस 3z, x प्लस वाई माइनस 3z। क्लियर, चलिए पहले वाले का तो ये हो गया, अब दूसरे पे चलते हैं। हाँ 3 माइनस ये हो गया भाई, तो क्या करेंगे इसमें 3 माइनस 12 a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्लियर, ये है भाई आपका। कॉमन लिया करो इनमें जब भी दिखे तो कॉमन ले लो, 3 कॉमन लो पहले, तो 1 माइनस 4 a माइनस बी होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इसको बना दो, क्या बनेगा ये 3 1 माइनस 2 a माइनस बी पूरे का इसका होल स्क्वायर ए। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, नहीं बन गया, तो बन गया बिल्कुल 1 माइनस 2 a माइनस बी, और एक बनेगा ये 1 प्लस 2 a माइनस बी, ठीक है। अब इसको और भी कर दो चाहे आप सोल्व, कैसे हो जाएगा सोल्व, ये ऐसे हो जाएगा, वैसे तो इस यहाँ तक भी सही है, कोई दिक्कत नहीं, 1 माइनस 2a प्लस 2b, ये और बेटर हो जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया मैंने इसको, और ये हो जाएगा 1 प्लस 2a माइनस 2b। ये है फाइनल अल्टीमेट सॉल्यूशन, ये है। चलो अगली की तरफ चलते हैं, 11वीं की तरफ। डिस्टेंस बिटवीन टू ट्रेन A and B is 690. Two cars start simultaneously from A to B toward each other and distance between them after 6 hours is 30. If the speed of one car is less than the other by 10, find the speed of each car. ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे खूब क्वेश्चन मैंने आपको लाइव टेस्ट में इतने कराए हैं, खूब कराए हैं। तो भाई इसमें क्या करना है, देखो जो फास्टर स्पीड है भाई, 2 कार है ना, एक कार जो उसकी है उसकी स्पीड क्या मान लो आप x हो जाएगी, दूसरी कितनी हो जाएगी सेकंड की, x माइनस 10 कह लो, x प्लस 10 कोई फर्क नहीं पड़ता, तो x माइनस 10 कम है ना दूसरी की स्पीड, ठीक है। इफ स्पीड ऑफ वन कार कोई भी है तो दूसरी की x माइनस 10 हो गई, ठीक है। अब देखो, अब वे क्या करती हैं, टुवर्ड ईच अदर एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम 6 आवर्स इज 30 किलोमीटर। तो 6 आवर बाद उनके बीच की डिस्टेंस कितनी है भाई बच्चों, उनके बीच की डिस्टेंस है 30 किलोमीटर। अंडरस्टूड, उनके बीच की डिस्टेंस है 30 किलोमीटर। तो देखते हैं पहले 6 आवर में डिस्टेंस ये कितनी ट्रेवल करेगी, एक करेगी कार 1 करेगी 6x, दूसरी कितनी करेगी 6x माइनस 10, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, ये डिस्टेंस कवर कर ली। और अभी 30 उनके बीच की बची हुई है, और टोटल डिस्टेंस कितनी है 690। ख़त्म हो गया क्वेश्चन यहीं पे ही। तो 6 देखो 6x अंदर कर दिया मैंने, 6x माइनस 60, इसको उधर ले गया, 30 को मैं उधर ले गया, तो कितना रह गया 660, और ये 60 भी उधर जाएगा, तो 12x इजिकल टू 720, और x इजिकल टू आपका 60। अब क्या पूछा है, फाइंड द स्पीड ऑफ ईच कार। तो एक की 60 है और दूसरी की उससे कम रहेगी 10, तो 50। तो दोनों के 60 और 50 दोनों की, ठीक है। एक की 60 किलोमीटर पर आवर है और दूसरे की 50। चलो आगे चलो। 2.2 क्यूबिक डेसीमीटर ऑफ ब्रास इज टू ड्रॉन इनटू अ सिलेंड्रिकल वायर ऑफ 0.50 सेंटीमीटर इन डायमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर। बहुत अच्छे क्वेश्चन है भाई, मेंसुरेशन के अच्छे क्वेश्चन है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है भाई। ये वायर है, उसका तो वॉल्यूम ऑलरेडी गिवन है 2.2 क्यूबिक डेसीमीटर। क्लियर, क्यूबिक डेसीमीटर। तो या तो डेसीमीटर को सेंटीमीटर में बदलो या सेंटीमीटर को डेसीमीटर में, ठीक है। कोई इशू नहीं है, दोनों ही चीज़ों में कोई दिक्कत नहीं है।
तो हम क्या करते हैं भाई, इसका जो डायमीटर है उसको देखो, ये तो हो गया वॉल्यूम। अब सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई क्या हो गया 22/7। आर कितना है भाई, आर दिखा है देखो, ये क्या है, बट ये डायमीटर है 0.50, ये डायमीटर। आर कितना हो जाएगा, रेडियस कितनी हो जाएगी इसकी 0.25। लेकिन बच्चों ये तो सेंटीमीटर में आएगा, आपको इसको डेसीमीटर में बदलना है तो इसको 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। 0.25/10, 0.25/10 और इंटू आपका एच। तार की लंबाई तो आपको ज्ञात ही करनी है, ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, तो एच कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक। अब देखो यहाँ से क्या क्या यहाँ से देखो कटेंगे, उसको सारी उस चीज़ों को हम देख लेते हैं एक बार। भाई सब कटे पड़े हैं, देखो ये तो सारे ही कट जाएंगे ना। इसको हटाओ, यहाँ पे 2 जीरो लगाओ, इसको हटाओ 2 जीरो लगाओ, क्लियर। 25 से इसको करेंगे 40, इसको करेंगे 40, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये यहाँ पे कर दो इसको 10, और ये इससे ये हटा दो, इस जीरो से इस जीरो को हटा दो, ठीक है। तो ये कितना हो गया 40 गुना 4 इंटू 7, 1120। तो हाइट कितनी आई, सेंटीमीटर। ध्यान रहे तार की लंबाई सेंटीमीटर में आएगी, क्लियर। चलिए अगले की तरफ चलते हैं। द सम ऑफ 3 कंजिक्यूटिव नंबर इज 156, फाइंड द नंबर विच इज मल्टीपल ऑफ 13 आउट ऑफ दिस नंबर। बहुत आसान है भाई। तो भाई नंबर को मान लीजिए एक एक्स है, ठीक है, दूसरा कितना हो जाएगा x+1, और तीसरा कितना हो जाएगा x+2। यही तो हुआ, इसमें भी एक जोड़ दिया तो यह सम कितना है 156। तो 3x+3 = 156। तो 3x = इधर चला गया तो 153, तो x = 51, क्लियर। x की वैल्यू कितनी है 51। अब 3 नंबर कौन सी आई, एक आई 51, दूसरी आई 52 और तीसरी 53। अब पूछा इनमें से कौन सी नंबर 30 का मल्टीपल है, तो भाई इसमें से ये नंबर जो है 30 का मल्टीपल है, क्लियर। तो आंसर है 52। इवैल्यूएट, चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा। आइए भाई इस पे 968, ठीक है, और एक 3375 लिखा हुआ है। तो भाई क्यूब रूट है, ध्यान रखना, ध्यान से देना, क्यूब रूट है तो इसके फैक्टर करने पड़ेंगे आपको। 968 को फैक्टर करिए। जब इसके आप फैक्टर करेंगे तो 11 से देखो इसको काट के 8, ठीक है, बिल्कुल ये हो गया। फिर 11 से करिए 8, और फिर आपका 8 तो सेम रहेगा, ठीक है। तो इस वाले की वैल्यू तो कितनी आ गई भाई, इसकी वैल्यू आई आपको, अगर मैं इसको देखूं 8 से तो 2 बाहर आ जाएगा, और अंदर क्या रहने वाला है, अंदर रहने वाला है आपका 121, क्लियर, 121, और क्यूब रूट में रहेगा भाई, ध्यान रखना। 2 इंटू देखो भाई 2 इंटू 121 का पावर 1/3 ये है, प्लस अब इसको देखो 5 से इसको 3375 को कैसे करेंगे, 3375 को आप 5 से काटिए 10, फिर काटिए 6, फिर 5 से काटिए 11। तो अगर मैं देखूँ तो यहाँ से निकल के आता है मेरा 5 और रह जाता है अंदर 11, 1/3, क्लियर। इधर एक बार 5 आ गया आपका, तो भाई इसका फाइनली आंसर यही हो जाएगा 2 प्लस ये है इसका फाइनल आंसर, ठीक है। बस इससे ज़्यादा क्या इवैल्यूएट करेंगे इसको। चलो आगे चले। 3/5 ऑफ द नंबर एक्सीड 2/7/44। तो क्या करेंगे आप, ठीक है, क्या करते हैं, मान के चलिए नंबर क्या है, नंबर को मान के चलिए क्या, नंबर को मान लीजिए आप 35x, इन दोनों का मान लिया मैंने एलसीएम, ठीक है, जो डिनोमिनेटर उनका एलसीएम मान लीजिए 35x। अब इसका 3/5 करिए, 3/5 कितना हो जाएगा इसका 21x। 2/7 करिए, 2/7 कितना हो जाएगा इसका 2/7, इसका 2/7 आ जाएगा 10x, वो कितना है 44। तो 11x = 44, x = 4। तो x की वैल्यू अगर 4 आई तो नंबर क्या है, नंबर 35x है, तो 35x दैट इज 35 × 4 140,
तो राइट आंसर क्या है 140। चलो, इफ x ये है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। तो बहुत आसान है भाई, ये तो x प्लस 1/x दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। जब दोनों तरफ होल स्क्वायर करोगे तो 11 का स्क्वायर भी हो जाएगा इधर। तो ये देखो इसका x का x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, ये 1/x² और 2ab मीन्स 2 रह जाएगा इधर भाई, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई 2 आएगी ना, और 121। तो x² प्लस 1/x² 119। पहले वाले का आंसर क्या आया भाई, इसका आया 119। अब इसने फिर से कहा भाई इनका वैल्यू निकालो, इसका ही दोबारा से फिर कर दो, इसका दोबारा से फिर स्क्वायर कर दो, ठीक है। जब हम इसका पूरे का स्क्वायर करेंगे, इसका यहाँ से और इसका यहाँ से, तो क्या होगा x⁴ 1/x⁴ 2 और 119 का स्क्वायर। 119 का स्क्वायर कैसे करेंगे भाई, 19 का स्क्वायर कितना होता है 361 होता है, तो 61 लिख दीजिए यहाँ पे, और फिर 138 और 3 141। और अब क्या होगा भाई इसमें, अब ये 2 इधर चला जाएगा तो x⁴, तो x⁴ प्लस 1/x⁴, 141 में 2 चले तो 141 59। तो ये आएगी इसकी वैल्यू, कितनी आएगी 14159, ठीक, ये इसका हो गया। चलो 14159 ये है फाइनल आंसर, और इसका क्या है, इसका है 119। चलो आगे चलते हैं। इन ऑडिटोरियम 30 टिकट्स वर सोल्ड, द टोटल सेल ऑफ टिकट वाज रुपीज, कोई दिक्कत नहीं है, इतने रुपीज की टोटल सेल है। इफ द टिकट वर इन 2 डिनोमिनेशन, एक टिकट ये था और एक ये था, हाउ मैनी ऑफ ईच डिनोमिनेशन वर सोल्ड, कोई दिक्कत नहीं। देखो भाई हमें नहीं पता, एक टिकट मान लो कितने x थे, तो दूसरे कितने हो जाएंगे 300 माइनस x, क्लियर। अब एक का डिनोमिनेशन क्या है 2.5 रुपीज़ है, दूसरे का है ये, ठीक है। तो आप क्या करें भाई 2.5, तो 2.5 को x क्यू मल्टीप्लाई 2.5 प्लस दूसरे का कैसे करेंगे 300 माइनस x इंटू 5, और टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी इनकी टोटल वैल्यू है 1250। यहीं से क्वेश्चन खत्म हो जाता है आपका। देखो 2.5x माइनस 5x प्लस 1500 इक्वल टू 1250। अब 1250 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 1500 उधर जाएगा तो 2 यहाँ पे रह गया माइनस 2.5x, उधर रह गया आपका माइनस 250। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, पॉइंट यहाँ से 0 आ जाएगा, 25 1 100। तो x की वैल्यू कितनी आई 100, और दूसरा तो एक टिकट कितने, टोटल टिकट तो 300 थे ना, एक तो हो गया 100 और दूसरे कितने हो गए 200। तो 100 वाले कौन से हैं, 2 रुपये 50 पैसे वाले तो 100, और 200 कितने हैं 500 वाले, 5 रुपये वाले, क्लियर। तो 200 कितने हैं 5 रुपये वाले टिकट कितने हैं 200, और 2.5 रुपये वाले टिकट कितने हैं 100, जोड़ के देख लो पूरे बैठेंगे इनके कितने 1250 रुपये। चलो आगे। अ डाई इज टोस्ड वंस, लिस्ट द आउटकम। प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन पहली बार आए भाई, क्वेश्चन बच्चों पहली बार ये क्वेश्चन, अब तक ये क्वेश्चन नहीं आए थे इस तरह से। प्रोबेबिलिटी इन्होंने पहली बार ऐड कर दी, इसका मतलब कुछ भरोसा नहीं करा जा सकता आरआईएमसी, बहुत डरावना पेपर है ये। आल्सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी गेटिंग एन इवन प्राइम नंबर। देखो भाई तो इवन प्राइम नंबर कितना होता है, इवन प्राइम नंबर होता है सिर्फ ओनली 1 2 बस। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी पहले वाले की, टोटल केसेस कितने हैं 6, ठीक है। हमारे पास कितना है आपका आउटकम, फेवरेबल आउटकम कितने हैं 1, तो 1/6 पहले वाले का आंसर आएगा आपका 1/6, पहले वाले का 1/6। देखो भाई प्रोबेबिलिटी क्या होता है, फेवरेबल केसेस और टोटल केसेस। तो फेवरेबल केसेस कितने, ओनली 1 नंबर 2 है तो 1/6। गेटिंग नॉन प्राइम एंड नॉन कंपोजिट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्राइम भी नहीं होना चाहिए और कंपोजिट भी नहीं होना चाहिए, तो प्राइम भी नहीं है और कंपोजिट भी नहीं है, तो कौन सा हो गया भाई, प्राइम भी नहीं है और कंपोजिट भी नहीं है। तो 1 एक ऐसा नंबर है ना तो कंपोजिट है ना प्राइम है, तो 1/6। तो दोनों का आंसर क्या है 1/6, क्लियर। दोनों का आंसर क्या है 1/6। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई, नेक्स्ट पे। सालनी हैज टू कट आउट सर्कल ऑफ डायमीटर फ्रॉम एन एल्यूमिनियम स्ट्रिप ऑफ डायमेंशन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, एल्यूमिनियम स्ट्रिप है, उसकी डायमेंशन ये है। हाउ मैनी फुल सर्कल कैन सालनी कट, तो सालनी कैलकुलेट द वेस्टेज ऑफ एल्यूमिनियम ऑल्सो लगा है भाई, ऑल्सो बहुत खतरनाक होता है, ध्यान रखना बच्चों, जब भी क्वेश्चन में ऑल्सो लग जाता है ना बहुत खतरनाक होता है ऑल्सो। ये ऑल्सो समझो कि हिला के रख देता है, आप हिल गए होंगे एग्जाम में जरूर। जब भाई देखो जब यहाँ पे टीचर को सॉल्यूशन बनाने में हिल जाता है तो बच्चे तो छोटे बच्चे हैं ना, वो तो हिल ही जाएंगे भाई।
तो बच्चों ये क्या है भाई आपके सामने, पहले तो ये क्या है, डायमीटर दे रखा है आपको। ये देखो ये स्ट्रिप इस तरह की है, ये इसको मैं थोड़ा सा बनाऊँ इस तरह की। तो जो भाई इसका डायमीटर होगा वो इसकी ब्रेड्थ के इक्वल होगा, ये वाला ब्रेड, ठीक है। यहाँ से तो क्लियर है बात, इसमें तो कोई डाउट नहीं। अब क्या करते हैं देखते हैं, चलो ब्रेड कितनी है इसकी, ब्रेड है आपकी ये वाली 1 × 1/4 मतलब 5/4 सेंटीमीटर। तो डायमीटर कितना हुआ, ये वाला, ये हो गया डायमीटर, ठीक है, डायमीटर ये हुआ। अब ये पूछ रहा है कि ये पूछ रहा है कि भाई हाँ हाउ मैनी सर्कल्स, ओके, तो सर्कल कितने बन सकते हैं। तो भाई मैं इतना पूछ रहा हूँ आपसे कि भाई अगर ये स्ट्रिप है तो ये जो सर्कल है यहाँ पे भी ये 5/4 ही लेगा, ठीक है, और यहाँ पे भी 5/4 लेगा। तो ऐसे ये 5/4 लेके चलेगा यहाँ से, ये यहाँ 5/4 5/4 5, तो कितनी बन जाएगी, जितनी लेंथ है, लेंथ कितनी है भाई इसकी, ये वाली 8 × 3/4। अगर इसमें इसके देखूँ तो 35/4, 30/4 में 5/4 के कितने बन जाएंगे, तो 5/4 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो 4 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे, तो नंबर ऑफ सर्कल आएंगे भाई 7। पहले वाले के कितने हैं, 7 सर्कल आ जाएंगे। सीधा मैंने इसकी क्या किया, इसकी डायमीटर को सीधा डायमीटर से इसकी लेंथ को डिवाइड किया तो 5/4 7 आया। अब ये तो पहला तो ये हो गया। अब दूसरा कह रहा है कि हाउ मेनी फुल सर्कल्स, ये तो हो गया। ऑल्सो कैलकुलेट द वेस्टेज ऑफ एल्यूमिनियम स्ट्रिप, हमें एल्यूमिनियम स्ट्रिप का वेस्टेज भी निकालना है। तो क्या करेंगे भाई, एरिया ऑफ सर्कल, 7 सर्कल है उनको माइनस कर देंगे और उस जो इसका स्ट्रिप का पूरा एरिया होगा तो कितना होगा भाई 35/4 × 5/4, ये तो है भाई क्या स्ट्रिप का एरिया, माइनस 7 सर्कल, एक सर्कल का कितना है, अब πr² होता है ना 22/7 × r कितना है भाई, ये डायमीटर दे रखा है ध्यान रखना, 5/4 है डायमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा 5/8, हाफ होता ना 5/8। तो ये कुछ कहानी बनी भाई, क्लियर, ये कुछ कहानी आपकी बनी है, अंडरस्टूड। अब इसको जैसे आप सोल्व करेंगे तो बच्चों आपका आएगा 75/32 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इसको आप भाई सोल्व कर लेंगे, ये आ गया आंसर। चलिए रेक्टेंगल है भाई PQRS, OPQ की वैल्यू कितनी है बच्चों, OPQ, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा। OPQ ये 48 आपको गिवन है। फाइंड द एंगल RSQ, आपको कौन सा निकालना है, R आपका S और Q, ठीक है, RSQ इसकी बात हो रही है, RSQ एंगल 3 की बात हो रही है, एंगल 3 की बात हो रही है। मुझे तो लगता नहीं इसमें आपको कोई तकलीफ़ होनी चाहिए, मुझे नहीं लगता कोई तकलीफ़ इसमें आपको, कोई तकल्लुफ़ इसमें होनी चाहिए इसमें। भाई देखो ये डायगोनल है, डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, बराबर करते हैं डायगोनल रेक्टेंगल के, तो ये कितना होगा 48 हो गया, तो ये भी कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। अब देखो ये क्वेश्चन खत्म होता जा रहा है, 48 हो गया, अगर ये 48 हो गया, ये 48 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, या ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। भाई ये देखो 2 पैरेलल लाइन है और ये एंगल हमेशा ऑल्टरनेट एंगल हमेशा क्या होते हैं, ये इक्वल होते हैं, तो ये एंगल दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, ठीक। तो कितना हो गया 48, ये भी 48 हो गया, तो ये आंसर क्या हो गया 48, इसका आंसर क्या है 48। पार्ट ए के सारे सॉल्यूशन हमने आपको डाल दिए, तो बच्चों अब जल्दी आपको पार्ट बी मिलेगा, लेकिन पार्ट ए पार्ट बी का क्या फ़ायदा, टारगेट बनाइए ना अपना, RIMC को बैच में आ जाइए, ऐसा चीता बना के भेजेंगे आपको, बिल्कुल इतना तैयार कर देंगे कि ये पेपर आपको बच्चों की तरह आप इस पेपर को ट्रीट करेंगे जो जून का सेशन आ रहा है। इस टारगेट बैच को जरूर आप ज्वाइन करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पर क्लिक कर ले, क्योंकि अभी जल्दी से इसका पार्ट बी भी आएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।